नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? तो मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी मैथ्स विद नेरा सर पे। कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया चल रही है? एवरेज के वीडियोस देख रहे हो? तो हम टॉपिक्स में एवरेज पढ़ रहे हैं अभी, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ। तो इस सीरीज में हम बैंक एसएससी में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ, कि उनके लिए आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए कि आप कम समय में उन क्वेश्चंस को हल कर सको। तो इसमें हम अभी सिंप्लीफिकेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सॉल्व कर रहे हैं। इसमें मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखिए और उनको नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और यहाँ से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और मैंने एक स्ट्रेटजी का भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि मैंने कैसे 5 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए और 6 डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में मेरा क्वांट सेक्शन में 100% स्कोर है। और इसके अलावा अभी और सारे एग्जाम्स, और भी 1-2 एग्जाम्स हैं जो मैंने दे रखे हैं और उनके रिजल्ट आना बाकी हैं। तो वो भी जैसे आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, कौन सी मैंने बुक्स फॉलो की, विदाउट कोचिंग कैसे मैंने ये अचीव किया, और आप कैसे ये अचीव कर सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसको भी देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। और आइए अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके एसएससी में भी पूछी जाती है, बैंकिंग में भी पूछी जाती है, रेलवेज में भी पूछी जाती है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आपसे बैंकिंग में क्या पूछता है, आपको इक्वेशन हल करवा के एक्स का और वाई का मान नहीं पूछता। एक्स का और वाई का मान नहीं पूछता, वो आपसे इक्वेशन हल करवा के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो आपसे ये पूछता है एक्स और वाई के मध्य संबंध क्या है, कि एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से छोटा है, दोनों बराबर हैं, या फिर रिलेशनशिप स्टेब्लिश नहीं हो सकती। मतलब आप क्लियरली नहीं कह सकते कि एक्स छोटा है वाई से या एक्स बड़ा है वाई से, और या एक्स जो है वाई के बराबर है और छोटा भी है, और बराबर है और बड़ा भी है। ये कैसे होता है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बोलूं तो द्विघातीय समीकरण होती है। द्विघातीय समीकरण में क्या, एक्स की जो अधिकतम घात होती है वो 2 होती है। तो कोई भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो जितनी x की अधिकतम घात है उतने ही x के मान प्राप्त होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कोई सी भी सॉल्व कर लो, आप जैसे मान लो यही इक्वेशन हम बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन में क्या होगा कि आप ये इक्वेशन सोल्व करोगे, अभी हम देखेंगे कि इसमें इक्वेशन में आपके x के 2 मान आएंगे, मैं सोल्व करके बताऊंगा। इसी की जगह अगर मान लो आपकी त्रिघातीय समीकरण होती तो फिर आपके x के 3 मान आते। आपकी रेखीय समीकरण होती लीनियर इक्वेशन, तो x का मान 1 आता। तो ये कैसे आता है, ये अभी हम ये देखेंगे कि ये कैसे x के मान कितने आते हैं और उनके मध्य संबंध कैसे स्थापित होता है। तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस किए क्वेश्चन, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो देख लीजिए। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से ये बताया है कि आप कैसे इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो वो भी देख लीजिए और मैं थोड़ा आपको इस वीडियोस में भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहले इन इक्वेशंस को सोल्व करना होता है। तो ये पहली इक्वेशन है हमारी 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है उससे भी हल कर सकते हो, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में। लेकिन पहले हम इजी से कंसेप्ट समझ के चलते हैं कि जैसे इस इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सबने 10th तक में ये इक्वेशंस पढ़ी है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करो। जैसे 14 और 3, 14 दिया 42। अब हमें 42 के ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढने जिनका मान जिनका योग जो है जोड़ने या घटाने पर जिनको 13 है। अब जैसे 42 के वो क्या हो सकते हैं गुणनखंड, 42 और 1, और 21 और 2, 14 और 3, 7 और 6, ये संभव इसके गुणनखंड है। तो अब आपको मैंने ये भी बताया था कि कब जोड़ने पर आएगा और कब घटाने पर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को आपको गुणा करना है, तो ये 3 भी पॉजिटिव है और 14 भी पॉजिटिव है। इनका गुणनफल जो आएगा वो प्लस 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 ही होगा, तो इनका गुणनफल जो है 42 भी पॉजिटिव होगा। अब 42 पॉजिटिव एक ही कंडीशन में हो सकता है कि या तो इसके दोनों जो हैं
इसके दोनों गुणनखंड पॉजिटिव हो या दोनों गुणनखंड नेगेटिव हो। तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो मतलब दोनों गुणनखंड एक ही चिन्ह के होंगे और ये जो बीच वाला जो टर्म आएगा वो जोड़ने पर आएगा। अगर इसी की जगह -42 होता तो आपके सामने क्या कंडीशन बनती कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने पर वो दोनों आपस में घटाने पर आपको बीच वाली टर्म देंगे। ये आई समझ में। तो आप इसका चिन्ह देख के निर्धारित कर सकते हो कि जोड़ना है या घटाना है। इसका चिन्ह पॉजिटिव है तो जोड़ना है, तो जोड़ के देख लो। यहाँ पर 43, 23, 17 और ये 13, तो इसका मतलब जो मान होंगे 7 और 6 होंगे। अब दो संभावना है, या तो 7 और 6 दोनों पॉजिटिव हो या 7 और 6 दोनों नेगेटिव हो। तो अब आपको ये वाला चिन्ह देखना है कि जोड़ने पर -13 आने चाहिए। तो ये दोनों जब -7 और -6 जुड़ेंगे तो आपके सामने जो है -13 आएगा। तो इसके चिन्ह आपको बताते हैं दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, जोड़ने पर आएगा या घटाने पर। इसमें बताते हैं कि आपके जोड़ मतलब दोनों पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव, ये चिन्ह इससे निर्धारित होते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि गुणनखंड इसके -7 और -6 होंगे। तो इसमें इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखो, ये हमारी इक्वेशन। तो अब हमने इसको कर लिया, इसके गुणनखंड हो गए -7 और -6 +14। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो 3x - 7, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो 3x - 7। अब 3x - 7 कॉमन आ गया, इधर से बचा x और इधर से बचा -2 बराबर 0। अब ये 0 एक ही कंडीशन में हो सकती है, या तो 3x - 7 का मान 0 हो या फिर x - 6 का मान 0 हो। अगर 3x - 7 होगा तो 3x का मान हो जाएगा 7 और x का मान हो जाएगा 7/3। ठीक है। और x - 2 बराबर 0 होगा तो x का मान हो जाएगा 2। तो अब आपको पता पड़ा, हमने यहाँ पे हम लिख देते हैं x का मान 7/3 और 2 कि क्यों इसमें इसकी। अब ये देखो, आपको पता है कि ये x² है तो 2x को गुणा करने पर x² आएगी, तो 2x 0 के बराबर होंगे तो x के 2 मान प्राप्त होंगे। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 मान प्राप्त होते हैं। तो ये हमने इक्वेशन सोल्व करी। 14 या 42 है, तो ऐसे दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 42 और जोड़ने या घटाने पर 13 है, तो 7 और 6 हो जाएंगे। इनमें से x कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो और 3x - 7 x - 2 को 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लो। ये सभी आपने पढ़ा है पिछली वीडियोस में भी और 10th तक भी। तो फिर भी मैं आपको अभी ये मैंने आपको समझा दिया है। एक जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो भी आपको बता दूंगा। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। कि ये जो दूसरी इक्वेशन है ये जनरली y की इक्वेशन होती है। जैसे मैं आपको अगले क्वेश्चन में दिखाऊं, ये दूसरी इक्वेशन y की इक्वेशन होती है। तो ये जब y की इक्वेशन होगी तब यहां से हमें x का मान पता पड़ेगा और यहां से y का मान पता पड़ेगा। लेकिन ये कुछ प्रिंटिंग एरर हो गया, तो इस वजह से ये x में होगी, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, तभी तो हम x का और y की तुलना कर पाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये 4y² + 5y - 6 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को हम वापस से सोल्व करेंगे और y का मान निकालेंगे। अब देखो, ये गुणा करना है तो माइनस का 24 आएगा। इसका सीधा सा मतलब है एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव होगी, तो मतलब घटाने पर आएगा। अब 24 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 24 और 1, 12 और 2, 8 और 3, 6 और 4, ये संभव है। तो किसको घटाने पर ये आ रहा है, 24 में से 1 गया, नहीं आ रहा, 12 में से 2, 8 में से 3 गया, 5 इसी से आ रहा है। तो आपके गुणनखंड हो जाएंगे 8 और 3। अब आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि 8 प्लस का होगा और 3 माइनस का होगा, या 8 माइनस का होगा और 3 प्लस का होगा, क्योंकि इन दोनों को ही गुणा करने पर माइनस का 24 आ रहा है। तो ये तो आपको ये बताएगा ये चिन्ह कि आपके एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। अब ये आपको बताएगा कौन सा पॉजिटिव होगा या कौन सा नेगेटिव। अब देखो, प्लस का 5y है, मतलब घटाने पर प्लस का 5 आना चाहिए। तो प्लस का 5 कब आएगा, जब 8 प्लस का होगा और 3 घटेगा। सीधा सा मतलब ये है, इसका जो चिन्ह होगा वह आपके बड़े का चिन्ह होगा। मतलब 8 और 3 में से बड़ा कौन है, 8।
तो इधर प्लस का चिन्ह है तो 8 भी प्लस का होगा, अगर उधर माइनस होता तो 8 माइनस का होता। ठीक है, ये आगे समझ में। उस चिन्ह से ये निर्धारित होगा कि जोड़ेंगे या घटेंगे, और इस चिन्ह से ये निर्धारित होगा कि बड़ा पॉजिटिव होगा या छोटा पॉजिटिव। तो इसके जो फैक्टर होंगे प्लस 8y माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखो 4y कॉमन आ गया तो y प्लस 2, इधर से माइनस का 3 कॉमन आ गया y प्लस 2 बराबर 0। y प्लस 2 दोनों में से कॉमन आ गया 4y माइनस 3 बराबर 0। अब या तो y प्लस 2 0 होगा या फिर 4y माइनस 3 0 होगा। तो जब y प्लस 2 का मान 0 होगा तो y का मान हो जाएगा माइनस का 2, और जब 4y माइनस 3 बराबर 0 होगा तो 4y का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 3/4। तो यहां से हमें y के मान पता पड़ गए माइनस का 2 और 3/4। अब आपने दोनों को सोल्व करके x और y का मान बता दिया। अब एक बार इसको वापस से देख लो, 4 6 की 24, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा क्योंकि वहां पे चिन्ह नेगेटिव है। अब पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव कौन सा, ये चिन्ह पॉजिटिव है मतलब बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी, तो 8 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। इसमें से 4y कॉमन ले लो y प्लस 2, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लो y प्लस 2, y प्लस 2 और 4y माइनस 3 0। अब आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, वहां थोड़ा फटाफट करना है कि ये 24 है तो 8 और 3 इसके गुणनखंड होंगे और फटाफट से इनको कॉमन लेना है। अब यहाँ पर आपको y प्लस 2 बराबर 0 है तो y का मान डायरेक्ट माइनस 2 और 4y माइनस 3 0 है तो y का मान 3/4। अब ये तो आपका हो गया पोर्शन कि हमने इनको सॉल्व कैसे किया है। अब इसके बाद में आपको उत्तर तक पहुंचने के लिए इनकी तुलना करनी पड़ेगी। अब देखो आप ये बताओ x के दोनों मान की y के दोनों मान से तुलना करते हैं। अगर ये 7/3 देखा जाए तो ये 2 से ही 1/3 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और ये 2 है, ये मतलब x का मान है और ये y का मान है। अब ये देखो ये x के दोनों मान पॉजिटिव हैं तो और ये y का मान नेगेटिव है, तो दोनों मान इस y से बड़े होंगे या नहीं। इस y बराबर -2 के लिए x के दोनों मान y से बड़े हैं। दूसरे मान 3/4 के लिए देखो 2 3/4 से बड़ा है, ये तो 0.75 है, 1 से भी छोटा है, और ये 2 से भी बड़ा है तो ये भी इससे बड़ा होगा, मतलब 3/4 जो है वो 0.75 होता है। तो ये तो 1 से भी छोटा है, ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है, तो दूसरे मान के लिए भी x का मान y से बड़ा होगा। y के दोनों मान के लिए x के दोनों मान y से बड़े हैं, तो दोनों से हमें एक ही चीज पता पड़ रही है कि x बड़ा है y से, तो आपका A आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम इसमें तुलना करके देखते हैं। ये y का मान नेगेटिव है तो इस मान के लिए x के दोनों मान y से बड़े होंगे। ये 1 से भी छोटा है और ये दोनों ही मान 1 से बड़े हैं, ये तो 2 से भी बड़े हैं, इसके लिए भी x का मान y से नेगेटिव होगा, तो दो बड़ा होगा। दोनों से हमें एक ही चीज पता पड़ रही है कि x इज ग्रेटर देन y, तो x इज ग्रेटर देन y को हम टिक कर देंगे। ऐसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सोल्व की जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये अगला क्वेश्चन है हमारा। तो ये इसमें हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब हम थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, हमने तरीके देख लिए हैं ताकि मैं आपको वो स्पीड डेवलप करूंगा जिससे आपको वहां सॉल्व करना है। 12 के 2 गुणनखंड करने जो जिसको जोड़ने या घटाने पर, अब पता है जोड़ने या घटाने पर तो पॉजिटिव है तो जोड़ने पर ही आएगा, तो 12 के गुणनखंड 4 और 3 होंगे जिनको जोड़ने पर 7 आता है। अब ये पॉजिटिव है, दोनों जोड़ने पर आएगा तो दोनों चिन्ह एक ही होंगे, ये पॉजिटिव है तो दोनों मान पॉजिटिव होंगे, तो ये आपके x के मान आ गए। ठीक है, तो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। x इसमें से कॉमन ले लो, x प्लस 4 प्लस 3 इसमें से कॉमन ले लो, x प्लस 4 बराबर x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 बराबर, अब या तो x प्लस 4 का मान 0 होगा या फिर x प्लस 3 का मान 0 होगा। x प्लस 4 का मान 0 होने से x का मान -4
और वाई एक्स प्लस 3 जीरो होने से एक्स का मान माइनस का 3, समझे। 12 है, ये इसको माइनस मत समझ लेना। तो y का x का गुणांक पॉजिटिव है, इन दोनों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर गुणांक का गुणनफल पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब दोनों मान या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, ये दोनों संभावना है। अब जोड़ने पर प्लस का साथ आना चाहिए तो दोनों मान पॉजिटिव होंगे, 4x और 3x। जब आपके सामने y का, आपको यहां से अब देखने से भी पता पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हो कि जब x का आपका कोई भी गुणांक नहीं हो, मतलब गुणांक का मान 1 हो, x का गुणांक 1 हो, तो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये जो मान आएंगे यही माइनस में होके आपका आंसर आएगा। देखो जब x का मान 1 होगा तो यहां से कॉमन हमेशा x ही आएगा, x कॉमन आएगा तो x+4 और x+3 इक्वेशन बनेगी। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जब आपको पता पड़ा 4 और 3 गुणनफल हो, 4 और 3 x के मान हो सकते हैं, तो x+4 आएगा और x+3 आएगा, या आप यहीं से समझ जाओगे। तो जब आपको इतना सा पता पड़ गया कि x के गुणांक 4 और 3 होंगे तो x का मान -4 और -3 होगा, इसको इतना सा समझना है। 4 और 3 गुणांक होंगे x के, तो इसका जो मान होगा वो डायरेक्टली आप -4 और -3 कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि x का गुणांक 3 था और 3 गुणांक होने के कारण आपको लास्ट में संख्याएं कॉमन लेनी पड़ी थी, तो कॉमन लेने की वजह से यहाँ y का गुणांक 4 आ गया और वो बटा में चला गया था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट नहीं करवाया। या इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते थे कि जब 4 की चॉइस है तो 8 और 3 है, तो यहाँ पर 4 का ये 4 है, तो 8 और 3 जब आपके सामने, इसमें आपके जो ये आए थे मान, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार था 4y² + 5y - 6 = 0। यहाँ पे भी आप वही तरीका लगा सकते थे। कैसे? जब आपको पता पड़ा कि 8 और -3 है, इसके y के कोफिशिएंट, y के गुणांक 8 और -3 है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप में ऊपर लेके जा रहा हूं, 8 और -3 है, तो जो y का मान होगा वो -8 और 3 होगा। डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो गुणांक आए उनको चिन्ह बदल के लिख दो, चिन्ह बदल के लिख दिया और जो y का गुणांक है उसका भाग दे दो। यहाँ 1 था गुणांक x का, तो हमने 1 का भाग नहीं दिया क्योंकि 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसका भाग दे दो तो -2 और 3/4, यही आपके मान आए। कैसे? वापस एक बार इसमें समझो, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये पता करना है कि x के गुणांक क्या है। x के गुणांक जो भी हैं वो लिख दो, चिन्ह बदलो और x के गुणांक, x² के गुणांक का भाग दे दो, 1 का गुणांक देने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो -4 और -3। अब यही चीज मैं आपको यहां वापस से समझाऊंगा इस वाली इक्वेशन में। जैसे ये है y² + y + 12 = 0। अब आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ y के ऐसे दो गुणांक खोजने हैं, दो गुणनखंड खोजने हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर आपके सामने जो है मान नेगेटिव आए। इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ ना कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, 1 मिनट के लिए आप रुकिए। देखो मैंने आपको जैसे कहा था, इस क्वेश्चन को देख के मुझे गड़बड़ी लग रही है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आप इसको सही कर लो कि y के ऐसे दो गुणांक होने चाहिए जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 1 आए। तो 12 के आप दो गुणनखंड करो तो 12 और 1 6 और 2 4 और 3, ये आपके संभव गुणनखंड है। इनमें से किसी को भी जोड़ने या घटाने पर, यहाँ जोड़ने और घटाने पर 13 और 11 आता है, जोड़ने और घटाने पर 8 और 4 आता है, जोड़ने और घटाने पर 7 और 1 आता है। तो जो 1 है वो घटाने पर आएगा, घटाने पर तभी आएगा जब ये मान नेगेटिव होगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी y² + y - 12 है, ये आप यहाँ पे करेक्ट कर लो। ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा एरर है कि आप यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर भी करेक्ट कर लो कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये y² + y - 12 है।
अब ये आपको कैसे होगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ डेवलप होगी कि भाई अगर घटाने पर उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब y का मान नेगेटिव है। अब ये देखो मैंने देख के पकड़ लिया, तो ये आपको भी पकड़ना है कि y का मान नेगेटिव होगा तभी घटाने पर उत्तर आएगा। तो 12 के गुणांक जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आता है, तो 4 और 3 जिनको घटाने पर 1 आता है क्योंकि माइनस का है। अब आपको पता है 4 और 3 हो सकते हैं या -4 और -3 हो सकते हैं तब घटेगा, या -4 और 3 हो सकते हैं, ये दोनों संभावनाएं हैं। अब इसका मान y का मान पॉजिटिव है तो बड़ा मान पॉजिटिव होगा, तो मतलब y² प्लस 4y माइनस का 3y माइनस का 12 बराबर 0। अब देखो इसको मैं आपको वो समझाता हूं जो तरीका मैं आपको अभी समझा रहा था। कैसे? अब आपको पता पड़ गया कि y के जो गुणांक होंगे वो 4 और -3 होंगे, जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आएगा और गुणा करने पर -12 आएगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, जो y का मान निकालोगे ना उसमें इनको ऐसा का ऐसा चिन्ह बदल के लिख दो, 4 माइनस का और 3 प्लस का। और अब y का गुणांक क्या है, y² का 1, तो 1 का भाग दे दो। 1 का भाग देने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। y के मान आगे -4 और +3। ठीक है, आया समझ में? अब ये कैसे आया इसको मैं हल भी करके बताऊंगा आपको। यहां से हल करो, देखो y कॉमन ले लो, y+4 माइनस का 3 कॉमन ले लो, y+4 बराबर 0। तो y+4 इंटू y-3 बराबर 0। y+4 बराबर 0 है तो y का मान -4, y-3 बराबर 0 है तो y का मान +3। तो y के मान -4 और +3 आए। तो इतनी तामझाम करने की बजाय आप ये कर सकते हो कि सिर्फ इनके ये आपको पता पड़ जाए कि जोड़ने या घटाने पर तो 1 आना चाहिए और गुणा करने पर -12, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। तो अब आपके सामने y का मान आपको पता पड़ गया। ठीक है, अब आपको इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करना है। अब y के मान -4 के लिए, y का मान जब -4 होगा तो ये जो x है, ये एक x का मान y के बराबर है। ये चीज आई है नहीं है समझ? इस y के मान -4 के लिए x का मान y के बराबर, तो x बराबर -4 और y बराबर -4 है, तो x का मान y के बराबर है। ठीक है, अब ये जो -4 के लिए ये जो -3 है वो बड़ा है -4 से, इससे ये y बराबर -4 के लिए x का मान -3 बड़ा है -4 से, तो एक संबंध हो गया ये, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब y बराबर 3 के लिए देखो, y बराबर 3 पॉजिटिव है और x बराबर -4 नेगेटिव है, तो x छोटा हो गया y से। x बराबर -3 भी नेगेटिव है, तो ये हो गया। अब ये आपके संबंध क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहा है x y से बड़ा है, ये कह रहा है x y से छोटा है, और ये कह रहा है x y के बराबर है। तो ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो बड़ा, छोटा और बराबर तीनों दिखा सके। तो आप ऑप्शन करोगे सी को टिक, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। मतलब आप क्लियरली नहीं कह सकते कि x का मान y से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो आपको जब एक चिन्ह बड़ा बता रहा हो, एक चिन्ह छोटा बता रहा हो, तो आपको ऑप्शन सी क्लिक करना है, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। आया समझ में? जैसे अभी तक हमने ये करा था। अब इस इक्वेशन के आपको मान ध्यान है, तो मैं आपको एक बार इस इक्वेशन को जो मैंने एक स्टेप आपको डायरेक्ट बताया वैसे करके बताऊंगा। 14 और 3 है, आपको सिर्फ इतना पता पड़ गया कि y का मान 7 और 6 होगा नेगेटिव दोनों, तब जोड़ने या घटाने पर आपके मतलब y के गुणांक आपको -7 और -6 होंगे, तब जोड़ने या घटाने पर तो -13 आएगा और गुणा करने पर 4 आएगा। यह भी हमने हल करके निकाले थे। अब ये तो है y के गुणांक, ये आपको पता पड़ गए, तो y का मान जो है वो डायरेक्ट निकल जाएगा। इन दोनों का उल्टा कर दो, इन दोनों के चिन्ह उल्टा कर दो, और जो इसका स्क्वायर का गुणांक है उसमें 3 का भाग दे दो। ठीक है, तो 7/3 और 2। अब इसमें देखो आंसर क्या आ रहा है, 7/3 और 2। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसी तरह 4 6 की 24 है, तो 8 और 3 आपके मान होंगे जोड़ने और घटाने पर, तो पॉजिटिव 8 होगा -3। ये तो है y के गुणांक। ठीक है, तो अब y का मान निकालेंगे, तो 8 की जगह 8 माइनस का और 3 प्लस का, और जो x² का गुणांक है y का गुणांक है
उसका भाग दे दो बस, -2 और 3/4, यही मान इसके आ रहे हैं। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। अब मैं अगले सवाल को आपको इस मेथड से ही बताऊंगा पूरा। जैसे ये इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है x² - 22x + 121 = 0। अब इसमें आप एक बार मैं शॉर्ट बताता हूँ, फिर आपको बेसिक से भी बता दूंगा। अब ये तो आप देख के भी बता सकते हो कि ये x² - 2 × 11x + 11 का स्क्वायर है, मतलब a² - 2ab + b² की फॉर्म में है। ये अगर आपको थोड़ी सी भी मैथ की आपने प्रैक्टिस की है, नॉलेज है, तो ये दिख जाएगी कि 11 का गुणांक 2 है, 11 दूनी 22 और 11 का स्क्वायर है। तो ये तो डायरेक्ट a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 11 का स्क्वायर। तो x - 11 × x - 11 = 0। x का मान यहां से 11 और 11 आ जाएगा। यहां से आप लिख लो x का मान 11 और 11। अब ये y² - 23y + 132। अब इसको भी देखो, अगर आपको ये पता भी नहीं पड़ा है कि ये x इसका मान ऐसे है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर प्लस का 121 आए, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर क्या है, दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 121 आए वो 11 और 11 ही है, जोड़ने और घटाने पर -22 आए, तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 22 आना चाहिए, 11 और 11 को जोड़ने पर 22 आएगा, तो माइनस का चिन्ह है, तो दोनों संख्याएं माइनस की हो जाएगी। ये हो गया आपके x के गुणांक। यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 11 और 11 ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 121 और माइनस का 22 आएगा, तो माइनस के दोनों हो जाएंगे। ये इनके गुणांक है, तो मान आप डायरेक्ट लिख सकते हो, चिन्ह चेंज करो और x² का जो गुणांक है उसका भाग दे दो 1 और 1 का, तो इनके मान आ गए 11 और 11। यहीं से आपको 11 और 11 मान प्राप्त हुए। अब दूसरा वाला तरीका देखो, दूसरे वाले इक्वेशन में y² - 23y + 132 = 0 है। ठीक है, अब हमें y के ऐसे दो मान खोजने हैं जिनको गुणा करने पर 132 आए प्लस का, तो या तो दोनों मान पॉजिटिव होंगे या दोनों मान नेगेटिव होंगे, ये संभावना यहां से व्यक्त हो। तो दोनों को जोड़ने पर -23 आ रहा है, तो दोनों मान नेगेटिव होंगे, ये यहां से आपको पता पड़ गया। पॉजिटिव को दो पॉजिटिव को जोड़ने पर कभी भी नेगेटिव मान नहीं आ सकता। तो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर 23 आए और गुणा करने पर 132, तो 11 और 12 ऐसे नंबर हैं जिनको गुणा करने पर 132 आता है और जोड़ने पर 23 आता है। तो जो y के गुणांक होंगे, यहां से डायरेक्ट हम लिखेंगे y के गुणांक जो होंगे वो होंगे 11 और 12, दोनों नेगेटिव, तभी गुणा करने पर पॉजिटिव का 132 आएगा और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 23 आएगा। अब ये y के गुणांक हैं, तो डायरेक्ट y का मान लिख दो, y का मान लिख दो, इन दोनों को चिन्ह चेंज करके लिख दो, और y² का जो गुणांक है 1, उसका भाग दे दो। 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मान आपके 11 और 12 आ गए। y के मान आ गए 11 और 12। अब आप चाहो तो मैं इसको हल करके भी दिखा सकता हूं कि दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो 23 आए और गुणा करने पर 132, तो माइनस का 11 और माइनस का 12 हो जाएगा। अब इसमें से y कॉमन आ जाएगा, y - 11, इसमें से माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, y - 11 = 0। तो y - 11 दोनों में से कॉमन आ जाएगा यहां से, और y - 12 = 0। y - 11 0 है तो y का मान 11, y - 12 0 है तो y का मान 12। वही मान आया जो मैंने बताया। सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। दो संख्याएं खोजो जिनको गुणा करने पर अचर मान आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आ जाए। दोनों संख्याएं प्राप्त हुई, उनको लिखो, ये x के गुणांक हो जाएंगे। मान चाहिए, इसको चिन्ह चेंज करो और x² के गुणांक का भाग दे दो। अब इस इक्वेशन को मैं कैसे करूंगा कि भाई दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 121 या जोड़ने घटाने पर माइनस का 22 आए, तो ये इसके गुणांक हो गए। तो अब मान चाहिए तो डायरेक्ट इनको चिन्ह चेंज कर दूंगा और 1 का भाग दे दूंगा, तो 11 और 11।
इससे फास्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम इसकी तुलना करते हैं, ये आप उतार लो। अब मैं आपको तुलना वाला पार्ट इस पॉइंट से दूसरे पेन से समझाता हूं। अब यहां पे हम इस जगह में तुलना करेंगे कि x का मान x बराबर 11 के y बराबर 11 के लिए x बराबर 11 और x बराबर 11, x के दोनों मान y के बराबर है। y के मान 11 के लिए x का मान y के बराबर है। y के मान 12 के लिए x के दोनों मान y से छोटे हैं। अब आप क्या कह रहे हो, x का मान छोटा भी है और x का मान बराबर भी है, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू y है क्या ऑप्शन? ऑप्शन ई, x इज लेस देन इक्वल टू y। कभी भी आप दोनों की तुलना करो, इस मान के लिए दोनों की तुलना करो कि भाई x का मान y के बराबर है, इस दूसरे मान के लिए तुलना करो कि x का मान y से छोटा है, x बराबर y, x इज लेस देन y, तो x इज लेस देन इक्वल टू y, तो ये आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे इन सवालों को हमने हल किया चुटकी में, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। इन इक्वेशंस में आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिंपल सा तरीका है, सिर्फ दो मान खोजने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर आए। तो यहाँ पे आपके मान आगे 7 और 6 नेगेटिव, ये x के गुणांक हो जाएंगे, ठीक है। गुणांक ये है तो मान ये हो जाएगा और इसमें 3 का भाग दे दो दोनों पे, तो 7/3 और 2 ये आपके x के मान है। इसी तरह इसमें करेंगे तो जोड़ने या घटाने पर तो आए आपके सामने 5, तो 8 और 3, y का मान पॉजिटिव है तो 8 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, ये आपके y के मान गुणांक आगे। गुणांक ये है तो मान हो जाएंगे -8 और 3 और 4 का भाग दे देंगे, तो -2 और 3/4 यही आपके मान है, ठीक है। इससे फास्ट नहीं हो सकता, सिंपल सा तरीका है। 4 और 3 x के गुणांक आएंगे, -4 और -3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का मान डायरेक्ट। इसमें गुणा करने पर या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 4 और 3 हो जाएंगे, गुणा करने पर -12। y का मान पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या पॉजिटिव, ये इसके गुणांक हो गए। 2 स्टेप में लिखना है बस, एक स्टेप में गुणांक, थोड़ा सा समझ जाओगे तो नीचे वाली स्टेप लिखनी ही नहीं पड़ेगी, गुणांक लिख के वहीं एंड टू एंड चिन्ह चेंज कर दोगे, मान लिखेंगे चिन्ह चेंज बस। और एक वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 का भाग दो या नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इसमें कि भाई दोनों मान हैं 11 और 11 नेगेटिव, x के गुणांक के मान पता करना है तो पॉजिटिव करो, 1 का भाग दे दो, ठीक है। दोनों मान आए, गुणांक आए 11 और 12 नेगेटिव, मान निकालना है चिन्ह चेंज कर दो पॉजिटिव, बस 11 11 11 और 12 तुलना करो, सिंपल। x का मान y के बराबर, x का मान y से छोटा, x इज लेस देन इक्वल y। तो ऐसे देखो हमने इस तरीके से, मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पहली वीडियो में देखो बिल्कुल आपको ऐसे शुरू करवाई कि आप इसके कैसे फैक्टर करोगे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े कि फैक्टर हम थोड़े से मन में करके और फिर इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला आ जाए उससे। फिर मैंने आपको एक स्टेप में आपको और आगे लेके जा रहा हूं कि कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणांक ज्ञात करो, चिन्ह चेंज करो और x स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दो, बस। अब इससे फास्ट आप अगर इसमें कर दोगे तो मैक्सिमम इन क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में मान लो आप 10 सेकंड इसके पता करने में, गुणांक 10 सेकंड इसके पता करने में और 10 सेकंड तुलना करने में, 30 सेकंड में आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन खत्म हो जाएगा। इससे फास्ट नहीं हो सकता, हो भी सकता है किसी की कैलकुलेशन और अच्छी हो तो, लेकिन ये तरीका बहुत फास्ट है, इतने से आप बहुत शानदार तरीके से कर पाओगे। तो इन तरीकों को आप देखो, अगर ये तरीके अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल से जुड़े रहो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।